कि तनवीर साहब उस मैच की जो इंटरनेशनल मैच हो रहा था इंडियन वॉलीबॉल टीम और पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का, उसकी कमेंट्री जो है वो तनवीर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी प्रेस क्लब और मैं हूं राना नईम। नाज़रीन, ज़िला नारवल ने हर शोबाजात में अपना नाम पैदा किया और करने की जदोजहद में अभी भी शामिल है। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ करवाना चाहता हूं जिसने गांव के खेलों को आबाद करने के साथ साथ दुनिया भर के खेलों को भी दुनिया भर के ग्राउंड्स को भी आबाद किया। वॉलीबॉल एक इलाकाई गेम है डिस्ट्रिक्ट नारवल की, तो जहां पर वॉलीबॉल का नाम आए तो मोहम्मद अकरम चौधरी साहब का नाम ना लें तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं अकरम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने एक ग्रास लेवल से, रूट लेवल से वॉलीबॉल स्टार्ट की, गांव के ग्राउंड में वॉलीबॉल को स्टार्ट किया और दुनिया भर के ग्राउंडों का विज़िट भी किया। तो हमें ये बताइएगा कि आपने गांव की ग्राउंड से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी जो वॉलीबॉल की ग्राउंड्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये हमारे शकड़ में बहुत ज़्यादा, ज़फ़रवाल शकड़ में शौक़ वॉलीबॉल का पाया जाता है। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल क्लबें थी, उनको देखते हुए हमें भी शौक़ पड़ा। ठीक, खेलना शुरू किया, हम नेशनल टीम तक चला गए, आर्मी ज्वाइनिंग की, उधर पहुँचे। आपके गांव से लेकर नेशनल लेवल को अप्रोच करना एक आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। वो जो हर्डल्स हैं और वो जो मुश्किल तरीन मरहला है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। ये एक तो हमें जो है ना बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, हमारे ख़ासकर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये खुशनसीबी हमारी समझे कि हम इस इलाके से, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा शौक़ होने की वजह से हम खेलते थे, आर्मी में ज्वाइनिंग की, उधर से हमें मौका मिला, हम नेशनल टीम तक गए। वो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की मेहरबानी समझे कि हम नेशनल टीम में खेले। उसके बाद कोचिंग कोर्स किए, एज ए कोच पाकिस्तान टीम के साथ रहा। आप टीम के शमैशर थे या कौन से वाली जिम्मेदारी जो है वो ग्राउंड में निभाते थे? जी, मैं वॉलीबॉल में एज ए रिसीवर खेलता रहा हूँ। 92 में मैंने जंप सर्विस मैंने आगाज़ किया पाकिस्तान में, जंप सर्विस जो होती है वो। अच्छा नाज़रीन, आपको एक अहम चीज़ बताते चलें कि पाकिस्तान में जो जंप सर्विस का आगाज़ हुआ है वो उसके मौजूद और उसके दरियाफ्त करने वाले अकरम साहब हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। जी, 92 में चाइनीज़ कोच एक आए थे, उन्होंने मुझे जंप सर्विस की ट्रेनिंग दी। पहले जंप सर्विस की थी मगर कामयाब नहीं हुई। हमारे एक नवाज़ अवान होते थे मियाँ वाली से, उन्होंने स्टार्ट की, नहीं चल सकी, ठीक नहीं हो सकी। चाइनीज़ कोच ने मुझे ट्रेनिंग दी 6 मंथ के बाद मैंने स्टार्ट की। आज अल्लाह का शुक्र है, हर लड़का जंप सर्विस कर रहा है। अच्छा अकरम साहब, आप पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम के कोच भी रहे। जी बिल्कुल। तो हमारे इलाके में और हमारे इस एरिए में और भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे नसीर साहब हैं, मुहिब साहब हैं, सान टीपू साहब हैं, तो इनके साथ भी आपकी कोई अट्रैक्शन हुई, आपके ज़ेरस आया, ये भी कहीं खेले हैं? जी, ये सान टीपू, नसीर और मुहिब एज ए कोच मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ। सान टीपू मेरे साथ खेलता रहा है, काफ़ी देर खेलता रहा। मैं फिर एज ए कोच उन टीम के साथ चला गया, सान टीपू खेलता था। उसके बाद नसीर और मुहिब काफ़ी लॉन्ग टाइम मेरे साथ एज ए प्लेयर वो खेलते रहे। यानी कि आपने इनकी क़यादत और इनकी रहनुमाई और कदम कदम पे इनका साथ आपके साथ रहा है। इंशाल्लाह साथ रहा है। तो आपको कैसा महसूस होता था जब आप पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से निकल के दुनिया की फ़िज़ाओं का विज़िट करते थे? तो एक अजीब सा हमें लगता था कि हम और बाहर जाते थे, हमें काफ़ी चेंज महसूस होती थी, खुशी होती थी बहुत ज़्यादा। शायद ये अल्लाह का करम था, हम इस काबिल नहीं थे। नाज़रीन, मेन बात जो है वो ये है कि अकरम साहब वर्ल्ड वाइड वॉलीबॉल खेल के आए हैं और खिला के आए हैं, लेकिन आखिर पे ये अपनी मिट्टी से ही आके मिले हैं। ये अपने उस धरती में ही आके बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, या वहाँ पर ही इन्होंने आके एकेडमी बनाई है जहाँ से ये चले थे। ये कहना बेजा नहीं होगा कि ये अपने असल की तरफ ही लौटे हैं। क्या जी मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने ये जो एकेडमी का आगाज़ किया, इसका पर्पस, इसके मकासद
और इसके पीछे इसके बियॉन्ड जो थ्योरी है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमने जो मुश्किलात देखी थी, जब 12 साल पहले मेरे जहन में आया कि एकेडमी का कोई किसी किस्म का कोई किसी के जहन में नहीं था कि एकेडमी वॉलीबॉल में होती है। हमने 12 साल पहले एकेडमी बनाई। एकेडमी बनाने के साथ लड़कों को हम ये फैसिलिटी देते थे कि साथ ट्रायल पे जाना, ट्रायल के बाद कैंप लगना, साथ मैं होता था एज ए कोच। इनको काफ़ी क्रेडिट हुआ। मेरी एकेडमी से 12 साल से 8 प्लेयर इंटरनेशनल खेले हैं पाकिस्तान टीम में, कौमी टीम में 8 प्लेयर एकेडमी से खेले हैं। नाज़रीन, ये भी हमारे इलाके की एक शान होगी कि अकरम साहब के ज़ेर साया एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले प्लेयर्स जो हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 12 है, वो कौमी टीम में उनकी शमूलियत, नो डाउट इट इज़ ग्रेट ऑनर टू अस। नेशनल लेवल पे हमारे लड़के एकेडमी से कम 30 से 35 लड़के हिस्सा ले चुके हैं। जो मुल्क की नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसमें जो लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से करें या पंजाब की तरफ से करें, उसके भी हमारे काफ़ी लड़के हैं, 30 से 35 लड़के। आखिर पर अकरम साहब हमें ये बताइएगा कि आपकी एकेडमी में अगर एक लेमैन और वो आदमी जो इस एकेडमी को नहीं जानता और वो इसमें हिस्सा लेना चाहता है, दाखिला लेना चाहता है, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं? हमने टूर्नामेंट भी करवाते रहते हैं। हम हर जगह पे टूर्नामेंट पे जाके अनाउंसमेंट भी करवाते हैं कि कोई लड़का किसी टाइम फ्री में आके ट्रेनिंग कर सकता है। हम ट्रेनिंग भी देंगे, इंशाल्लाह तैयार भी करेंगे हमारी तरफ से। अच्छा जी, माज़रत आपकी बात रुकती है। एक गुड न्यूज़ है, वो मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ, जो गुड न्यूज़ आती है कि अकरम साहब फरमा रहे हैं कि इनकी एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्लेयर, शर्त यह है कि उसको शौक़ हो वॉलीबॉल का, वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले सकता है और इनके ज़ेरे साया जो है वो तरबियत हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल। आपकी बात आगे कंटिन्यू थी तो मैंने बीच में काटा। जी आगे हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैंने यही कह रहा था कि कोई भी लड़का किसी भी टाइम हमारे साथ रब्ता कर सकता है, आ सकता है। हम 3 से लेके मगरब तक ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे पास बन्नू से लड़के आते हैं, कश्मीर से लड़के आते हैं, फैसलाबाद से एक लड़का आया, कमालिया से एक लड़का आ रहा है। 35 लड़के बाहर से आते हैं हमारे पास 4 मंथ के लिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ वो ट्रेनिंग करते हैं। हम उनको सुबह भी ट्रेनिंग करवाते हैं, शाम को भी ट्रेनिंग करवाते हैं। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि ज़िला नारवल की शान, आन बान और इसकी इज़्ज़त में इजाफा अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान नेशन वाइड जो है वो आपके स्टूडेंट अभी भी इस धरती पर आते हैं जी, इंशाल्लाह इस धरती पे आके प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। पाकिस्तान भर से लड़के हमारे पास आते हैं, रब्ता करते हैं और बहुत बड़ी खुशी के साथ। हालांकि आज के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, 13-14 हज़ार पर मंथ खर्चा आता है लड़के का, उसके बावजूद भी लड़के आते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हम उनको इत्मीनान के साथ आते हैं, हम उनके इत्मीनान पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अकरम साहब ये बताइएगा कि गवर्नमेंट भी आपको कोई फैसिलिटेट कर रही है? डेफिनेटली आपने एक बड़ा नाम कमाया है और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम कमाया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट या वट एवर फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल जो है वो आपको किसी ना किसी अंदाज में इस एकेडमी के लिए सपोर्ट कर रही है? हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यकूब, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन, उनकी बहुत मोहब्बत है हमारे साथ। वो हम उनके वर्कर हैं। हम उनकी वजह से मेहनत कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एशियन गेम्स में हमारी 5वीं पोजीशन आई है टीम की। हम बड़े खुश हैं। इंशाल्लाह हम विक्ट्री स्टैंड के करीब आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम, यानी कि पाकिस्तान भर में आपकी या एशिया भर में, एशिया में इसकी जो इस एरिया की, जी इस एरिया की जो टीम है वो 5वें नंबर पर आई है। पाकिस्तान की कौमी जो टीम है ना, कौमी टीम जो है 5 नंबर पे, 5वें नंबर पर है। बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। आपके होते हुए इस एरिया के प्लेयर्स भी टीम में थे, आजकल भी कोई प्लेयर्स हैं? आजकल हमारे इसी एकेडमी के 2 स्टूडेंट हैं जो नेशनल टीम में। एक वो स्टूडेंट है जो उस्मान शानी, बहुत माशाल्लाह सुपर फिट है। एक हमाद अरशाद है। 2 ही लड़के हमारे खेल रहे हैं शकरगढ़ के, दोनों हमारी एकेडमी के।
कौमी टीम में खेल रहे अच्छा, ये भी सेहरा जो है वो आपके साथ ही जाता हैं। है माशाल्लाह, बिल्कुल। कि वो दोनों प्लेयर्स आपके जेर साया तरबियत लेके जी, बिल्कुल। पाकिस्तान भर में जिला नारवल का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। एक जूनियर टीम गई थी उज़्बेकिस्तान, उधर हमारा अंडर 16 में एक लड़का गया इसी अकेडमी का, हसन उसका नाम था। उससे पहले एक जूनियर टीम गई थी, उसमें अली अब्बास गया था, वो भी इसी अकेडमी का, हमारी अकेडमी का था। नाजरीन, जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं, और इसी पर कार फरमा है चौधरी अकरम साहब के खेल के मैदान जितने भी हैं वो आबाद हों और लोगों में सेहत अफजा सरगर्मियाँ जो हैं वो जन्म लें और काहली सुस्ती नौजवानों का पीछा छोड़े, और आगे बढ़ने के लिए नो डाउट के अकरम चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो एकेडमी की सूरत में मुहैया कर दिया है। नाज़रीन, इस एकेडमी की एक और बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तनवीर साहब हैं, इनसे पूछते हैं एकेडमी में इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और वॉलीबॉल में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। जी तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले तो शकरगढ़ के हवाले से मैं आपको दो इशारे करता जनाब। अच्छा, वालीबॉल का जिथे भी जिक्र होवे शकरगढ़ है विच ख्याल रहिंदा। वालीबॉल का जिथे भी जिक्र होवे शकरगढ़ है विच ख्याल रहिंदा। टीम कौमी होवे भावें महकमे दी, हिस्सा शकरगढ़ दा बाकमाल रहिंदा। वाह जी वाह, जबरदस्त। टीम कौमी होवे भावें महकमे दी, हिस्सा शकरगढ़ दा बाकमाल रहिंदा। वालीबॉल दी जिथे भी टीम जावे, वालीबॉल दी जिथे भी टीम जावे शकरगढ़ हमेशा उहदे नाल रहिंदा। सुभान अल्लाह। वालीबॉल का जिथे भी मैच होवे जज्बा लोगों का भी बेमिसाल रहता। वाह जी वाह, वाह जी। बड़ा रश पड़ता है जनाब वालीबॉल के मैच में, तो बाज़ का तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और आपकी इस बात की मैं तायद करूंगा, नेमल स्टेडियम में जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमेंट्री नहीं कर रहा। अच्छा, माशाल्लाह। ये भी जी एजाज़ हासिल है। हमारे नाजरीन पहली दफ़ा जान रहे हैं कि तनवीर साहब उस मैच की जो इंटरनेशनल मैच हो रहा था इंडियन वॉलीबॉल टीम और पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का, उसकी कमेंट्री जो है वो तनवीर साहब का। तो वॉलीबॉल की कंट्रीब्यूशन का जहाँ तक मेरा है सिलसिला कि मैं डिवीजन लेवल तक खेला हूँ माशाल्लाह, जितना मेरा कद है उतने खेल सकता था। ऐसा। तो उसके बाद तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की हैसियत से तो फिर मुझे तमाम खेलों में इन्वॉल्वमेंट मेरी थी, ऑफिशियल बनती थी, महकमाना बनती थी, मेरी नौकरी जो है। लेकिन वॉलीबॉल चूँकि मैं खुद खेलता था इसलिए वॉलीबॉल का ग्राउंड कोई शायद ही ऐसा हो जहाँ मैं ना पहुँच जाता हूँ इंशाल्लाह। और कभी तो अब तो यंगस्टर का ज़माना है, हम बूढ़े हो गए, लेकिन कभी वक्त ये था कि मैं अकेले कमेंटेटर तो होता था वॉलीबॉल। अच्छा। वॉलीबॉल का जहाँ भी मैच हो, चलो जी तनवीर साहब को बुला लो, कमेंट्री कौन करेगा। तो फुटबॉल, हॉकी ये भी चलता रहा साथ साथ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा वो जॉब ऐसी गवर्नमेंट जॉब थी तो करना ही था। जी नाज़रीन, तो तनवीर साहब जो हैं वो दबे अल्फाज में बता रहे हैं कि वॉलीबॉल इनके खून में रसा हुआ है, बसा हुआ है, यानी कि ये कहना बेजा नहीं होगा कि वॉलीबॉल इनकी जीन्स में शामिल है। तो तनवीर साहब हमें बताएं कि अकरम साहब की एकेडमी के साथ आपकी क्या एफिलिएशन है? अकरम साहब की एकेडमी की क्या बात है जनाब, जहाँ भी कोई मुनज़्ज़म काविश नज़र आए ना तो मैं तो वहाँ पहुँच जाता। अकरम साहब चूँकि मेरे शागिर्दों में हैं, हम छोड़ रहे थे जब ये शुरू कर रहे थे, तो इनकी ये ज़रा नवाजी है कि जब से इन्होंने ये स्टार्ट लिया है ना मुझे अपने साथ ही रखा। कोई फंक्शन, कोई मैच, इवन शायद वीकेंड पे या हर फोर्टनाइटली मैं आता रहता हूँ यहाँ, और इनकी हौसला अफजाई हम कर सकते हैं, नहीं वो करते रहते हैं। जी माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे तनवीर साहब, आपके साथ मुखातब थे और बड़ी खूबसूरत बातों में अपने इलाके को और उसकी एफिलिएशन जो है वॉलीबॉल के साथ उसको उजागर कर रहे थे। इसके साथ अली नदीम, राना नईम को इजाज़त।